नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। आइए आगे कुछ विचार करते हैं। कल मैं आपको कुछ बता रहा था कि कई बार कर्म छोटा होता है, उसका फल बड़ा हो जाता है। इसलिए ये समझ पाना कि किस कर्म का फल क्या मिलेगा, ये हमें नहीं पता। और ये तो आप निश्चय कर लें, आप किसी के बहकावे में ना आएं। जो लोग कह देते हैं किसने देखा है नरक और स्वर्ग, सब कुछ है। पहले तो यहीं पर आपको नरक स्वर्ग देखना है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको थोड़ा बहुत तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और विश्वास कीजिए, सब कुछ है। शास्त्रों में जो भी उल्लेख आते हैं वो सब कुछ है। और यदि आपसे अपराध हो रहे हैं तो निश्चित है आपको उसका दंड मिलेगा। भागवत में आया है, अन्य पुराणों में आया है कि यहाँ से मृत्यु लोक से दक्षिण दिशा की तरफ 88,000 योजन की दूरी पर एक यमपुरी है। ये बात कई सारे पुराणों में, देवी भागवत में आई है, भागवत में आई है, अन्य पुराणों में इसका उल्लेख है। वहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर पाप कर्म करता है तो उसके लिए वहाँ जो दंड दिया जाता है वो ये शरीर नहीं होता। ये जो शरीर अभी आपको मिला है, क्योंकि ये तो ज़्यादा कोई कष्ट सहन ही नहीं कर सकता। अभी कोई व्यक्ति हमारे सिर में एक जोर से डंडा मार देगा तो भी हम बेहोश हो जाएंगे। वो शरीर ही अलग होता है। और शास्त्रों में लिखा है कि वो शरीर अंगूठे के बराबर होता है। और उसकी विशेषता होती है कि वो कष्ट महसूस तो करेगा लेकिन वो मरेगा नहीं। तो उस शरीर में जीव को डाल करके और वहाँ पर जैसे इसने काम किए हैं उस हिसाब से वहाँ दंड दिया जाता है। तो अपराधों से बचें। और देखिए, आप ये बात विचार करना, आप जो अच्छे काम कर रहे हैं उसका फल आपकी मर्जी पर है। आप चाहें तो ले लें, ना चाहें तो ना लें। जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई समाज की सेवा की है, कोई गरीबों की सेवा की है, कोई आपने अनाथ आश्रम खोल रखा है, आप कोई वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, या देश के लिए आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि सरकार की तरफ से आपके पास एक दिन एक पत्र आता है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं। ध्यान देना, आपके कर्म से प्रभावित होकर के हम आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं, आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। अब देखिए, उस पत्र में जो सरकार ने लिखा है, आप चाहें तो पुरस्कार ले सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप सरकार के पास तक मैसेज डाल सकते हैं कि हम
पुरस्कार नहीं चाहते, हम तो बस ऐसे ही सेवा करना चाहते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमें इस प्रकार से सम्मानित न किया जाए। तो देखिए, इससे आपकी महिमा और ज़्यादा बढ़ेगी और सरकार आपके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि फिर वो पुलिस को कहेगी कि उसको पकड़ करके लाओ, उसको पुरस्कार देना है। नहीं, अच्छे कर्म का जो फल है वो कहीं तक करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। चाहे तो उसका फल ले, चाहे तो न ले। लेकिन जो बुरे कर्म का फल है वो करने वाले पर आधारित नहीं होता है। आपने कोई कत्ल कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, कहीं चोरी की है और सरकार की तरफ से लेटर आ गया आपके पास कि आप हाजिर हों और हम आपको दंड देना चाहते हैं, आपको दंड मिलेगा, और आप लेटर लिख दें कि हम इसका फल नहीं चाहते। विचार करो, आप यदि उधर से एक लेटर आया कि आप जल्दी से जल्दी कोर्ट में हाजिर हों और आप कह दें कि नहीं नहीं हम इसका फल नहीं चाहते, तो वो चीज़ आपके ऊपर नहीं चलेगी, वो सरकार के हाथ में है। इसी प्रकार से जो संत ये कहते हैं अच्छे कर्मों से जीवन को भरो, अच्छे कर्मों का जो फल है वो तुम्हारी इच्छा पर है। तुम चाहो तो भोगो, चाहो तो मत भोगो, लेकिन जो तुमने कामना बसात बुरे काम किए हैं उसका फल तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बुरे कर्मों से बचो। और कई बार मान लो कर्म तो बहुत छोटा है, आप रास्ते में जा रहे थे, उधर से कोई महिला आ रही थी, आपने उसको थोड़ा धक्का मार दिया। अब ध्यान देना, आपने उसको थोड़ा सा धक्का मारा, अब उसने शोर कर दिया और चूंकि आपने जान के उसको धक्का मारा है, तो देखिए अब इसका फल पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। आपको जेल भी ले जा सकता है, आपको कोई भयानक ताड़ना भी दे सकता है। यदि आप कहें कि जी कोई बात नहीं, हमने भी धक्का मारा है तो उनसे बोल दो वो भी हमारे को धक्का मार दें और हिसाब किताब बराबर, नहीं, ऐसे हिसाब किताब बराबर नहीं होता है। इसलिए कई बार छोटा सा गलत कार्य कोई बहुत बड़ा दंड दे देता है। इसलिए गलत कार्य से बचो। करना है तो कुछ अच्छे कर्मों से जीवन को भरो। वो अच्छे कर्म यदि आप निष्काम भाव से करोगे तो आपका चित्त शुद्ध होगा, आपके हृदय में ईश्वरीय भक्ति जागृत होगी। अच्छे काम करो और बुरे कामों से बचो, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं। अस्तु, दूसरी ये कुछ व्यवहारिक बातें हैं। कलयुग में कैसी स्थिति होगी लोगों की, ये महाभारत में बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। एक महाभारत में कथा आती है कि एक बार एक कोई पुरुष युधिष्ठिर जी के पास में एक घोड़ा लेकर के आया, घोड़ा, और कहा मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ, लेकिन घोड़ा बेचूंगा उसी को जो हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देगा। ध्यान से सुनना बात को। कलयुग में मैंने ये बात कल भी आपसे कही थी कि सारी दुनिया केवल और केवल अपने काम से काम रखती है। जब तक आप काम के हो तब तक ही आपकी वो सेवा करेगी। जब वो देख लेती है कभी किसी काम का नहीं है तो फिर वो प्रतीक्षा करती है कब ये मरेगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं घोड़ा उसी को दूंगा जो हमारे प्रश्नों के उत्तर देगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा पूछिए क्या प्रश्न है आपके। कहा मैं जब घोड़ा लेकर के रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि बीच में एक बहुत चौड़ा कुआं है। आप लोग कुआं जानते ही होंगे जिनमें पानी भरा होता है, पहले बहुत होते थे। बीच में
बहुत बड़ा कुआं है, उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे कुएं हैं। ध्यान देना, लोग उसमें से पानी निकालते हैं। जो बीच वाला कुआं है, तो जो चारों तरफ छोटे छोटे जो कुएं बने हैं, जो कूप बने हुए हैं, जिस कुएं में भी पानी कम होता है वो अपने अंदर से उसमें डाल देता है और इस प्रकार से वो चारों कुओं को भर के रखता है। बीच में जो एक कुआं है वो चारों को भर के रखता है, उनको कभी खाली नहीं होने देता। एक दिन क्या हुआ कि बीच वाले कुएं का जल खाली हो गया। तो मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वो बीच वाला कुआं चारों छोटे छोटे कुओं को आजीवन भरता रहा, एक दिन जब उसमें पानी कम हो गया, उसमें पानी नहीं रहा, तो चारों मिलकर के भी उस बीच वाले कुएं को भर नहीं सके। ये क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है? युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम जो सुना रही हो ये घटना तो कलयुग में घटा करेगी। ध्यान देना, ये घटना तो कलयुग में घटेगी। ये तो तुमने कलयुग का संकेत देखा है। क्या संकेत है? बोले बीच में जो कुआं है वो पिता है और 4 जो छोटे छोटे कुएं हैं वो उसके 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं। वो जो बीच वाला कुआं है, पिता है, वो अपने चारों बेटों को पालन पोषण करके उनको योग्य बना देता है। जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब तक उनकी आवश्यकताएं पूरी करता है। लेकिन जब वही पिता वृद्ध हो जाता है और जब उसको ज़रूरत पड़ती है अपने जीवन में किसी भी वस्तु की, तो वो चारों मिलकर के भी उसकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते। पिता 4 बच्चों का पोषण कर लेता है, 4 बच्चों का पेट भर देता है, उनको रोटी देता है, कपड़ा देता है और सब कुछ देता है। लेकिन चारों बच्चे मिलकर के जब वो पिता बूढ़ा हो जाता है तो चारों मिलकर के उसको संभाल नहीं पाते। बोले ये कलयुग में देखने को मिलेगा, ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उससे कहा। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, लेकिन जब पिता वृद्ध हो जाता है और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो बेटा उनकी तरफ नहीं देखता। उसने फिर कहा कि दूसरा एक और प्रश्न है। क्या है? बोले एक जगह में आ रहा था तो मैंने क्या देखा, एक पहाड़ है और उसमें एक सुरंग है। तो मैं उस सुरंग के अंदर जा रहा था और मेरे आगे आगे एक हाथी जा रहा था। तो हाथी उस सुरंग से जब बाहर निकलने लगा तो हाथी तो सारा निकल गया, उसकी पूंछ नहीं निकल पाई। ध्यान देना, उसकी पूंछ इतना बड़ा वो है कि वो हाथी तो सुरंग के अंदर से निकल गया लेकिन पूंछ उसकी बीच में फंस गई। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा ये भी कलयुग में देखने को मिलेगा। क्या कि एक व्यक्ति किसी के लिए सारी जिंदगी अच्छा करता रहे और एक बार उससे गलती हो जाए। ध्यान देना, हम किसी के लिए 1000 काम अच्छे करें और एक काम गलत हो जाए तो बोले वो 1000 काम तो दिमाग में नहीं अटकेंगे किसी के, वो एक काम दिमाग में अटक जाएगा। उस एक काम की चर्चा होने लग जाएगी। वो जो 1000 अच्छे काम हैं कलयुग में ये देखने को मिलेगा। कहाँ एक और हमने आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि मैंने देखा रास्ते में कि एक गऊ ने एक बच्ची को जन्म दिया। गऊ ने बच्ची को जन्म दिया और जन्म देने के बाद में गऊ बच्ची के स्तनों में मुख मारने लग गई। गऊ ने एक बच्ची को जन्म दिया और जब बच्ची थोड़ी सी खड़ी होने लग गई
तो 1-2 दिन के बाद ही गऊ बच्ची का दूध पी रही है। धर्मराज जी ने कहा, ये भी कलयुग में देखने को मिलेगा। क्या कि माता पिता बेटी के सहारे अपना जीवन चलाएंगे। स्वयं तो बेटी का पोषण नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेटी के सहारे उनका खुद का, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा है, आज भी लोग बेटी के यहाँ, बहुत लोग ऐसे हैं वहाँ कुछ खाते पीते नहीं हैं, अपने घर का ही खाते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो काम नहीं, सेवा नहीं करेंगे, तो कलयुग में माता पिता बेटी से उम्मीद लगा करके चलेंगे कि शायद यही हमें संभालेगी। तो ये सब चीज़ें कलयुग में देखने को मिल रही हैं और हम देख भी रहे हैं उनको। तो एक काल ही ऐसा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप इन सब संघर्षों से बचना चाहते हो तो हम बार बार कह रहे हैं, ईश्वर का आश्रय ले लो, गोविंद का आश्रय ले लो, उसके नाम का आश्रय ले लो, और निश्चित है आप विश्वास करो, वो तो सबका पोषण कर ही रहा है। कीड़ी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी का पोषण वही कर रहा है। केवल आपको ये स्वीकार करना है कि हाँ, हमारा जीवन वो चला रहा है। और वास्तव में आप कभी विचार नहीं करते कि जब आप सो जाते हो उस समय तुम्हारी रक्षा कौन करता है। आप कभी विचार नहीं करते कि आपके जो हृदय की धड़कन है उसे कौन चला रहा है। क्या हम स्वयं चला रहे हैं? यदि हम स्वयं चलाते होते तो किसी की बंदनी होती नहीं, कोई और चला रहा है। और भगवान ने तो गीता में भी अन्यत्र भी ये बात कही है कि अर्जुन, मेरी यदि कोई रहने की जगह है तो वो एक है, और क्या है? वो हृदय है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो जो ईश्वर है, जो सब पर शासन कर रहा है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, जिससे ये पालित है और जिसमें ये समा जाता है, वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब जरा यहाँ पर भी विचार करो, हृदय को उस परमात्मा ने क्यों चुना? विचार करने की बात है। आप ये चीज़ें अकेले में बैठ कर के सोचा करो कि ईश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं हृदय में रहता हूँ और हमेशा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा हमने सुना है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो कुछ काल के बाद उसके हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। कुछ ही काल के बाद में, महीने के बाद या 20 दिन के बाद। और बताते हैं कि जब डॉक्टर के पास वो अपना चेक कराने के लिए जाते हैं तो उस समय यही बताते हैं कि डॉक्टर उसके हृदय की धड़कन को चेक करता है, चल रही है, और चल रही है तो सही चल रही है। यदि इसी हिसाब से धड़क रहा है तो ठीक है, यदि इस हिसाब से नहीं धड़क रहा है तो डॉक्टर बता देगा कि इसमें बच्चे में कोई कमी होगी। तो देखिए, ध्यान देना, सबसे पहले यदि हमारे शरीर का कोई यंत्र काम करना शुरू करता है तो वो हृदय है। और उसके बाद आप देखिए, बच्चा जन्म लेता है, हृदय धड़कता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा हो जाता है। हमारी सारी इंद्रियां 24 घंटे में 5-6 घंटे आराम कर लेती हैं। देखो, पैर भी, हाथ भी, आँखें भी, कान भी, जीभ भी, सारी इंद्रियां आराम करती है। हमारी बुद्धि भी सो जाती है, हमारा मन भी सो जाता है, सब आराम करते हैं। केवल हमारे शरीर का एक अंग ऐसा है, जब एक बार धड़कना शुरू कर देता है तो फिर कभी आराम नहीं करता। एक बार जब चलना शुरू कर देता है तो फिर कभी आराम नहीं करता, और वो हमारा हृदय है, वो हमारा हार्ट है। और इसलिए ईश्वर ने हृदय को चुना, क्योंकि यही एक ऐसा हिस्सा है, यही एक ऐसा स्थान है जो जब तक ये चलेगा तब तक सब चलेंगे। आँख रहे ना रहे, इंसान जीवित रहेगा,
हाथ रहें ना रहें इंसान जीवित रहेगा, पैर रहें ना रहें इंसान जीवित रहेगा। यहाँ तक लिखा है कि यदि बुद्धि भी कई बार खराब हो जाए तब भी इंसान जीवित रहेगा, लेकिन हृदय यदि धड़कना बंद हो गया तो उसके बाद सारी इंद्रियां रहने पर भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वो ईश्वर कहाँ रहता है? बोले वैसे तो सब जगह रहता है, लेकिन वो हृदय में रहता है। आपके वक्षस्थल में जो हृदय है, आप एक बार वहीं कल्पना करें, वो है। और चूँकि आपके कोई भी विचार उठते हैं वो हृदय से ही उठते हैं, इसलिए विचार जैसी उठता है वो देख लेते हैं। अब आप हमसे तो कह सकते हो कि महाराज हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, परंतु उससे कैसे कहोगे? वो तो जहाँ से विचार उठा है वहीं बैठा हुआ है। इसलिए जैसे ही कोई गलत विचार उठे तो एकदम याद करो कि गोविंद बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं, और आप वहीं पर प्रभु क्षमा करो, मेरा मन ऐसा क्यों है, प्रार्थना करो, प्रभु इस सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई है, मैं इससे द्वेष क्यों करता हूँ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये भागवत में आया है। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो न तो किसी के दोषों को देखो न किसी के गुणों को देखो, बस दो काम अपने जीवन में अपना लो, सेवा और कथा, सेवा और कथा, कथा और सेवा। एक तो आप सेवा करो जो आपसे बन सकती है, आप सेवा करो, और एक मैंने कल भी कहा है, महापुरुषों का जीवन सुनने से एक रास्ता मिलता है, या ईश्वर का लीलाएं, जो नारायण की लीलाएं हैं, जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो गोविंद ने जो बाल लीलाएं प्रौढ़ लीलाएं की हैं, इनको सुनने से भी हमें रास्ते मिलते हैं। इसलिए दो काम अपना लो, दो काम छोड़ दो और दो काम अपना लो। छोड़ क्या दें? दुनिया में कोई कितना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद उसका। कोई बुरा है, बहुत अच्छा है, हमें क्या मतलब। तो दुनिया के न तो दोषों का चिंतन करना है न गुणों का चिंतन करना है, क्योंकि संत कहते हैं कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना दोनों ही बीमारियां पैदा करता है। इसलिए न तो हमें दुनिया की अच्छाइयों का चिंतन करना है न बुराइयों का चिंतन करना है, और क्या करना है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक तो सेवा करके आनंद लो। सेवा, जब आप सेवा करोगे सचमुच में, आप जब ये भाव बना लोगे कि प्रभु मैं झाड़ू लगा रहा हूँ इससे आप प्रसन्न हो, प्रभु मैं ये काम कर रहा हूँ इससे आप प्रसन्न हो, प्रभु मैं ये सामान किसी को देने जा रहा हूँ इससे आप प्रसन्न हो। आप जो भी काम करते हैं उसको ईश्वर के साथ जोड़ दें, और एक 24 घंटे में कुछ समय या तो कोई संतों का जीवन सुनो या ईश्वर के लीलाओं का चिंतन करो, तो निश्चित है ईश्वर का प्रेम जागृत होगा। अस्तु, आज इतना ही, आगे फिर। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।